कल एक समाचार ज्ञात हुआ, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जो आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी हैं, उन्होंने नियम संलेखना की घोषणा की है। संलेखना दो प्रकार की होती है, एक नियम संलेखना और दूसरी यम संलेखना। जब तक धीरे धीरे आहार पानी का जो क्रम त्याग का क्रम रहता है वह नियम संलेखना कहलाती है, और जिस समय पानी का भी त्याग कर देते हो आजीवन के लिए उसे यम संलेखना कहते हैं। तो कल 23 जून को सुबह 8:40 पर या 8:35 पर स्वयं अपने मुख से आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी ने यम संलेखना की घोषणा की है। इसके पहले उन्होंने अपना आचार पद त्याग कर दिया है, गुरु विद्यासागर जी को दे चुके हैं, और यह यम संलेखना बहुत साहस की बात होती है। 1 महीने का उपवास करना सरल है, लेकिन आजीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ होता है। तो छपकराज वर्धमान सागर महाराज जी ने ये साहस किया है, अपने मुख से ही आजीवन के लिए जल का भी त्याग कर दिया है। तो संलेखना बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है जो एक बार भी शास्त्रोक्त विधि से संलेखना करता है वो कम से कम 2-3 भागों और अधिक से अधिक 7 या 8 भागों निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत शुभ संदेश है। उन्होंने इस प्रकार का साहस किया। बड़े बड़े साधक भी, मासोपवासी साधक भी ये साहस नहीं कर पाते। जो साहस छपकराज वर्धमान सागर महाराज जी ने किया है, वहां पर उनका संग है, विद्यासागर महाराज जी, सिद्धांत सागर जी आदि उनका संग है, और सभी उनकी वैयावृत्ति हो और उनकी संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए सचेत है। तो हम लोग भी यहाँ से भावना भाते हैं, सब भावना भाते हैं कि उन छपकराज ने जो संकल्प किया है उनका वह संकल्प निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक वेदना नहीं हो, किसी प्रकार की उनके मन में अशांति नहीं हो, और आनंद के साथ आत्मचिंतन करते करते उनका लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो। ऐसे हम यहाँ से इस पूर्णा में विमान नगर में हम अभी हैं और यहाँ से हम ऐसी भावना भाते हैं, और आप लोग भी भावना भाइये। जब तक उन छपकराज की संवेदना नहीं होती तब तक प्रतिदिन कम से कम 1 लगातार मंत्र का जाप करो और भावना भाव उन भक्तात्मा को शीघ्र से शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति हो और उनकी संलेखना सफल हो। और सफल होने वाली है, बहुत सरल स्वभावी है। 3 बार उनसे मिलना हुआ। सबसे पहले हम कर्नाटक में थे, तो सामने वाली बेड़किया सर्कल वहां पर मिलना हुआ था। उस समय वह आचार्य वर्धमान सागर जी और उनके साथ में एक भूषण सागर महाराज जी थे। इसके बाद में दूसरी बार भैरगांव कर्नाटक में ही मिलना हुआ। उस समय उनके साथ में उदय महाराज के साथ विजय सागर महाराज जी थे। और तीसरी बार महाराष्ट्र में जयसिंहपुर के पास एक हवेली गांव है, वहां पर मिलना हुआ। उनसे चर्चा हुई, कुशल क्षेम
आगे पूछा, तो बहुत अच्छी सरल स्वभाव के साधु है और उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, हमने जो समाचार सुना तो हमको आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछला चातुर्मास उनका श्रवण बेलगोला में था और यहाँ से सावली की तरफ से पैदल बिहार करते करते वे श्रवण बेलगोला पहुंचे और चातुर्मास पूरा करके वापस पैदल सावली की तरफ आए और सावली से वापस कुंदरगिरी तक भी पद विहार करके गए। अचानक संवेदना का समाचार सुना तो हमें तो आश्चर्य ऐसा लगा, इतना विहार करे, शरीर स्वस्थ है फिर भी तो शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है या शारीरिक शिथिलता हो सकती है। इन कारणों से उन्होंने जो यम संवेदना का मन बनाया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम मन से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके साहस की प्रशंसा करते हैं और यहीं से उनको परोक्ष रूप से ही नमस्कार करते हैं और यह साहस हमें भी प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक साधक का लक्ष्य सम्यक का वर्ण करना होता है। जिस प्रकार से मंदिर बनाया और मंदिर के बाद शिखर बना दिया और शिखर पर कलशारोहण करते हैं, उसी प्रकार से साधु जीवन का कलशारोहण सम्यक होता है और वह कलशारोहण करने जा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग यहाँ से सद्भावना भाव और जो जाना चाहे तो उनके दर्शन करके आए, क्योंकि यह जीवन तो तीर्थ है। एक बार जिनेन्द्र वर्णी थी जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 4 भाग की रचना की है और उनकी संलेखना 1983 में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हो रही थी। उस समय आचार्य श्री ने कहा था, यदि कोई सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकला है और मुझे उसे पता चल जाए कि किसी साधक की संवेदना चल रही है, तो वह सम्मेद शिखर की यात्रा को स्थगित करके उस छपक राज के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा बाद में भी हो सकती है, लेकिन ऐसे जीवन तीर्थ का दर्शन उनके चले जाने के बाद उन्हें नहीं हो सकता। पूरा होने दो, इतना ही हम भावना भाते और आप लोग भी भावना भाए कि उन्होंने जो संकल्प किया है उनका संकल्प अच्छी तरह से आनंद के साथ पूर्ण हो और उनकी यह यात्रा मुनि जीवन की यात्रा का उपसंहार समापन बहुत आनंद के साथ हो। उन्होंने सिद्ध क्षेत्र को चुना है कुंथलगिरी, जहाँ से कुलभूषण और वेशभूषण भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्हें भी शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, छपक राज श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।